अब अगर हम लोग बात करें इसके मैकेनिज्म को समझें तो ऑब्वियसली बात है, देखिए जरा मैकेनिज्म किस तरीके से रहता है कि फॉर एग्जांपल दिस इज योर रॉक, ये आपका कोई पार्टिकल है, बेसिक रॉक पार्टिकल है। नाउ ऑब्वियसली बात है ये आपका जो रॉक पार्टिकल है तो इसके सराउंडिंग में, इसके एनवायरनमेंट में ऑब्वियसली बात है देयर विल बी सम वेदरिंग एजेंसीज। वेदरिंग एजेंसीज अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली बात है इसके सराउंडिंग में हवा होगी, इसके सराउंडिंग में अगर यहीं से कहीं पानी बह रहा होगा पानी भी होगा, इसके ऊपर अगर बर्फ पड़ी है तो बर्फ भी होगा। सही बात है कि नहीं है? तो ऑब्वियसली बात है अब ये सारी चीजें क्या करती है, देखो जरा, ये सारी चीजें कंटिन्यूअसली इसके सरफेस पे हिट करते रहेगी। कंटिन्यूअसली सारी चीजें क्या करेगी, इसके सरफेस पे हिट करते रहेगी। इसके सरफेस पे हिट करते रहेगी तो होगा क्या, इसका जो टॉप सरफेस के जो पार्टिकल्स है वो पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, लूज हो जाएंगे। और टॉप पार्टिकल्स अगर लूज हो जाते हैं और टूट जाते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेदरिंग। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, वेदरिंग। और ये जो वेदर्ड मटीरियल है, ये वेदर्ड मटेरियल को वो जो एजेंसीज हैं वो एजेंसीज क्या करेंगी, अपने साथ ले जाएंगी। ये सुनो, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या हो रहा है यहाँ पे, वेदरिंग एक्शन। और वेदरिंग एक्शन के बाद पार्टिकल्स क्या करेगी, जो आपका वेदरिंग एजेंट है वो अपने साथ ले जाएगी। तो किसी भी चीज को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए क्या बोलते हैं हम लोग, उसको ट्रांसपोर्ट करना। देन ट्रांसपोर्ट विल बी देयर, और ट्रांसपोर्ट करने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिपोजिशन। ट्रांसपोर्ट करने के बाद कहीं पे भी जाके क्या करेंगी, उसको फेंक देंगी, डिपॉजिट करेगी। ऐसे तो नहीं है कि वेदरिंग एजेंसी जिंदगी भर उसका बार जो है डोती रहेगी। सही बात है कि नहीं है? तो जिंदगी भर उसका बार नहीं डोएगी, उसको कहीं ना कहीं लाके फेंक दिया जाएगा। तो ऑब्वियसली बात है, तो यहाँ पे होगी डिपोजिशन। अब जहाँ पे ये डिपॉजिट हुआ है ऑब्वियसली बात है वहां पर भी कोई ना कोई इन्वायरमेंट या सराउंडिंग रहा होगा। ऐसा नो, ऑब्वियसली बात है जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वेदर हुआ, ट्रांसपोर्ट हुआ, ये मैकेनिज्म चलता रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा इन्फिनाइट टाइम तक। जैसे नो, बट ऑब्वियसली बात है मीनवाइल यहाँ पे क्या बन गया, ये एक अपहीवल बन गया। यहाँ पे क्या बन गया, एक अपहीवल बन गया। अब धीरे धीरे क्या हो गया, ऑब्वियसली बात है जैसे अपहीवल बन गया तो यहाँ पे जो सराउंडिंग में एनवायरनमेंट था, यहाँ पे कोई भी एजेंसीज इन्वॉल्व थी, वो कहीं ना कहीं इस पार्टिकल, इसका जो टॉप सरफेस होगा उसको फिर से क्या कर देगी, यहाँ से वेदर करेगी। बोले रसन नो, तो ऑब्वियसली बात है ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस आपका चलता रहता है। ये प्रोसेस जो है सॉइल फॉर्मेशन का चलता रहता है। अब सॉइल फॉर्मेशन के अंदर क्या क्या चीजें आपको देखने को मिल रही है, देखो जरा। सॉइल फॉर्मेशन के अंदर सबसे पहला प्रोसेस आपका वेदरिंग हो रहा है, वेदरिंग के बाद आपका ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ट्रांसपोर्ट के बाद डिपोजिशन हो रहा है, डिपोजिशन के बाद अपहीवल बन रहा है, अपहीवल के बाद फिर से वेदरिंग हो रही है। क्लियर है बात? ये जो प्रोसेस आपको दिख रहा है ना चल रहा, इस प्रोसेस को बोलते हैं पैडोजेनेसिस। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को, पैडोजेनेसिस। तो इट मींस द प्रोसेस ऑफ, ऑब्वियसली बात है द प्रोसेस इज ऑफ साइक्लिक नेचर, एंड उस साइकिल को हम लोग बोलते हैं जियोलॉजिकल साइकिल। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, जियोलॉजिकल साइकिल। क्लियर है बात? तो सबसे पहली बात तो हम लोग यहां पे लिखेंगे कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज कॉल्ड पैडोजेनेसिस। ठीक, एंड फर्दर हम यहां पे एक और पॉइंट लिख सकते हैं कि जी सॉइल फॉर्मेशन इज साइक्लिक इन नेचर and the cycle is called geological cycle। तो साइकिल को क्या बोलते हैं हम लोग, जियोलॉजिकल साइकिल हम लोग जो है इस साइकिल को बोलते हैं। क्लियर है बात? अब अगर हम बात करें ये जो जियोलॉजिकल साइकिल है, तो इस जियोलॉजिकल साइकिल के अंदर स्टेप्स कौन कौन से हैं? इस जियोलॉजिकल साइकिल के अंदर क्या हो रहा है, पहले सबसे पहले हो रही है वेदरिंग, वेदरिंग होने के बाद हो रहा है ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट होने के बाद क्या बन रहा है, अपहीवल, डिपोजिशन हो रहा है, ट्रांसपोर्ट होने के बाद हो रहा है डिपोजिशन, डिपोजिशन के बाद बन रहा है आपका अपहीवल, और अपहीवल के बाद फिर से क्या हो रहा है आपका, वेदरिंग हो रही है। तो दिस इज योर व्हाट,
दिस इज योर साइकिल। कौन सा साइकिल है ये? जियोलॉजिकल साइकिल। और इस साइकिल की अगर हम बात करें तो इसको जियोलॉजिकल साइकिल बोलते हैं। और जो प्रोसेस है फॉर्मेशन का, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? पैडोजेनेसिस। पैडोलॉजी भी बोलते हैं ना सॉइल को। स्टडी ऑफ सॉइल इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट? पैडोलॉजी। बोलो यार सुनो। स्टडी ऑफ सॉइल इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट? पैडोलॉजी। बातें क्लियर हो रही है? ठीक है जी। नाउ नाउ अब देखो यार, अब कुछ और बातें करते हैं। तो सबसे पहली बात तो क्या हो रहा है, हमने ये बोला कि पार्टिकल यहाँ पे वेदर हुए, वेदर उनका ट्रांसपोर्ट हो गए। अब मैंने क्या बोला कि ये जो ट्रांसपोर्ट करेगा वो कौन करेगा? वेदरिंग एजेंसी कर रहा है। जो तोड़ रहा है वही उसको यहाँ से ले जा रहा है। सही बात है कि नहीं है? अब किसी भी चीज़ की एफिशिएंसी 100% आती है क्या? नहीं आती है। इसका मतलब जितने पार्टिकल्स तोड़ेगा वो सारे पार्टिकल्स को थोड़ी ट्रांसपोर्ट करेगा। कुछ पार्टिकल को तोड़ के उसी पेरेंट रॉक के ऊपर क्या कर देगा? डिपॉजिट कर देगा। पेरेंट रॉक मतलब जिस रॉक से टूट रहा है, दैट इज कॉल्ड पेरेंट रॉक। तो जिस पेरेंट रॉक से पार्टिकल टूटेंगी, समटाइम्स आपके जो डिपोजिशन है वो उसी रॉक के ऊपर हो जाता है। और जब उसी रॉक के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है तो उस सॉइल का नाम चेंज कर देते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? रेजिडुअल सॉइल। रेजिडुअल सॉइल। तो अब यहां पे ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के बेसिस पे भी हमारे पास दो टाइप के सॉइल है। कौन कौन से? एक है मेरे पास ट्रांसपोर्टेड सॉइल, एक है मेरे पास रेजिडुअल सॉइल। ट्रांसपोर्टेड सॉइल वो सॉइल जिसको आपका वेदरिंग एजेंसी एक जगह से दूसरी जगह ले गया है, ट्रांसपोर्टेड सॉइल। रेजिडुअल सॉइल वो सॉइल जिसको वेदरिंग तो हो गई है बट वो वहीं पे डिपॉजिट हो गया है जहां से वो टूटा था। क्लियर है बात? तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेजिडुअल सॉइल। क्लियर है बात? नाउ अगर हम लोग बात करें वेदरिंग एजेंट की, तो भैया वेदरिंग एजेंट दो टाइप की होती है। एक होती है फिजिकल वेदरिंग एजेंट, एक होती है आपकी केमिकल वेदरिंग एजेंट। वेदरिंग एजेंट दो टाइप की होती है, एक होती है फिजिकल वेदरिंग एजेंट, एक होती है आपकी केमिकल वेदरिंग एजेंट। फिजिकल वेदरिंग एजेंट का मतलब क्या होता है? अरे फिजिकल वेदरिंग एजेंट का मतलब जो डायरेक्ट कांटेक्ट में आके तोड़ेगी उसको। जैसे जैसे हो गया एयर, जैसे हो गया रनिंग वाटर, समझ में आ रहा है? जैसे हो गया आपका ग्लेशियर या स्नो, है ना? तो ये सारे क्या हैं आपके? ये सारे आपके फिजिकल वेदरिंग एजेंसी हैं। केमिकल वेदरिंग एजेंसी मतलब जो केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं, उन रिएक्शंस की वजह से पार्टिकल एक दूसरे से टूट जाए। जैसे वी नो दैट केमिकल रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, कार्बोनेशन एंड रिडक्शन, दीज आर दी केमिकल प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। ये सुनो, तो यहां से ये पूरी कहानी से हमारे को क्या क्या चीजें समझ में आ गई। तो हमारे को बेसिकली सबसे पहली बात तो ये समझ में आ गई कि सॉइल कैसे बनता है। सॉइल आपका जो पार्टिकल्स है उस पार्टिकल के वेदरिंग होने की वजह से सॉइल बनता है। सही बात है ना? तो सॉइल कैसे बनता है? तो सॉइल जो है, जो रॉक है, रॉक के वेदरिंग की वजह से सॉइल बनता है। और रॉक की वेदरिंग कैसे हो सकती है? रॉक की वेदरिंग केमिकली भी हो सकती है और फिजिकली भी हो सकती है। ठीक, फिजिकली कौन कौन रॉक को वेदर करेंगे? एयर, रनिंग वाटर, ग्लेशियर, स्नो, व्हाटएवर, जो डायरेक्ट कांटेक्ट में आके उसके पार्टिकल्स को तोड़ेंगे। दूसरा केमिकली, केमिकली कुछ केमिकल रिएक्शंस होंगी जैसे ऑक्सीडेशन, कार्बोनेशन और रिडक्शन। इससे क्या होगा? पार्टिकल रॉक से टूटेंगी और जो है एक जगह से दूसरी जगह डिपॉजिट हो जाएंगी। क्लियर है बात? तो इस तरीके से सॉइल का फॉर्मेशन होता है। ठीक, नाउ फर्दर जब हम सॉइल मैकेनिक्स की बात करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, तो जो सॉइल मैकेनिक्स है, तो सॉइल मैकेनिक्स के फादर का जो टाइटल है, या आप बोल सकते हैं कि सॉइल मैकेनिक्स के फादर किनको कहा जाता है? फादर कहा जाता है डॉक्टर
कार्ल तरजागी। तो डॉक्टर कार्ल तरजागी को जो है फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने एक नया टर्म सॉइल के अंदर लाया था। ऑब्वियसली बात है, ये भी कहा जा सकता है कि इससे पहले जो हम लोग सॉइल के बारे में पढ़ते थे, मतलब सन 1900 से पहले, सन 1900 से पहले जो भी हमारे साइंटिस्ट हुए हैं, जैसे कूलम्स हो गए उस टाइम पे, है ना, और भी बहुत सारे हुए, जैसे अगर हम बात करें तो और भी बहुत सारे हुए। कूलम्स के अलावा किसके बारे में बात करते हैं, तो फ्लो चार्ट किसने दिया था, हाँ रैंकाइंस हो गया, ठीक है, कूलम हो गया, रैंकाइंस हो गए, है ना, प्रेंडल्ट हो गए। तो ऑब्वियसली बात है, इनके टाइम में सॉइल मैकेनिक्स को उस सॉइल मैकेनिक्स की तरह नहीं पढ़ा जाता था, क्योंकि जब हम उससे पहले अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत फ्लॉज थे, क्योंकि यहाँ पे जो डिजाइनिंग होती थी वो टोटल स्ट्रेस के बेसिस पे होती थी, ठीक है ना। नाउ जैसे ही डॉक्टर कार्ल तरजागी आए, तो डॉक्टर कार्ल तरजागी ने क्या बोला कि सॉइल का बिहेवियर चेंज हो जाता है जैसे ही सॉइल के अंदर पोर्स में वाटर एंटर कर जाता है। फिर यहाँ पे एक नया टर्म आ जाता है इफेक्टिव स्ट्रेस और पोर वाटर प्रेशर। क्लियर बात। तो जैसे ही उन्होंने इस इफेक्टिव स्ट्रेस के टर्म्स को लाया, वैसे ही कहीं ना कहीं बहुत सारे रिजल्ट्स जो है आपके चेंज होने लग गए, और जो बेसिक प्रॉब्लम्स आ रही थी सॉइल से रिलेटेड, वो प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं अब सॉर्ट आउट होने लग गई। तो उसके बाद जो है इनको फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स कहा गया। ठीक, तो ये सारी बातें उन्होंने एक बुक लिखी थी 1925 में। उस बुक का नाम था इरेडबो मैकेनिक। तो बुक का नाम था इरेडबो मैकेनिक। ठीक, तो इरेडबो मैकेनिक इसका इनका बुक का नाम था। बेसिकली ये जर्मन थे, तो ये जो इरेडबो मैकेनिक्स है जर्मन शब्द है, इसी जर्मन शब्द का ट्रांसलेशन इंग्लिश में हो जाता है क्या, सॉइल मैकेनिक्स। इसी जर्मन शब्द का जो ट्रांसलेशन है इंग्लिश में हो जाता है सॉइल मैकेनिक्स। तो इन्होंने एक बुक लिखी थी इरेडबो मैकेनिक्स 1925 में। उसके बाद जो है काफ़ी ज़्यादा चेंजेस यहाँ पे देखने को मिलता है रिजल्ट्स में। जो भी हम लोग प्रॉब्लम सॉइल से रिलेटेड देख रहे थे, तो वो प्रॉब्लम्स जो है काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाता है, और उसके बाद जो है उनको जो है सॉइल मैकेनिक्स का फादर कहा जाता है। क्लियर बात।